गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं बेटा। यस फर्स्ट चैप्टर सर। क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पता किया, केमिकल इक्वेशन के बारे में पता किया। फिर हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, जितने क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, मतलब लघुत्तरात्मक प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये प्रश्न थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे एक पार्ट में। तो ये तकरीबन ये मान के चलो 45 क्वेश्चन थे कि 19 क्वेश्चन थोड़े बड़े थे और 26 क्वेश्चन छोटे थे। तो 26 छोटे 45 क्वेश्चन थे। तो 45 क्वेश्चन पहला पार्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट बढ़िया जो बढ़िया प्रश्न थे वे उसमें तेरी जो प्रश्न चाटने होंगे 4-5 प्रश्न जो भी आऊंगे उस पार्ट में वो अभी अलग थे पास से कर लूंगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू कराएंगे। चैप्टर का नाम क्या है? अमल सार है। लवण है। पहले मैं इसका बेसिक बताता हूं तुम्हें क्या होता है। अमल क्या है, लवण क्या है, सार क्या है। अमल हम सिंपल क्या बोलते हैं, खट्टा है। सार क्या मतलब कड़वा है। और लवण क्या है? सार मतलब नमक, जो दोनों को मिलाकर अमल और सार को मिलाकर बनता है वो लवण है। ठीक है, लेकिन ये जो परिभाषा है कि खट्टा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खट्टे भी होते हैं लेकिन वो अम्ल नहीं होते। ठीक है, अगर मैं कड़वा कोई वस्तु है सब उसका कड़वापन थोड़ा कम कर दूं तो खट्टा खट्टा लगेगा, लेकिन वो है तो बेस है तो वो सार, लेकिन तुम मानो इसको थोड़ा खट्टा लग रहा है तो ये अम्ल हो सकता है। ऐसा नहीं है। जैसे अगर नमक, मैं बहुत ज्यादा नमक तुम्हें खिला दूं तुम्हें बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन वो लवण है, सार नहीं है। तो सिर्फ हम टेस्ट करके सिर्फ जीभ से चख के बता सकते हैं कि ये सार है, अम्ल है, लवण। क्यों जी? क्योंकि कुछ केमिकल ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको हम चख नहीं सकते। अब उसका पता करना वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए इंडिकेटर होते हैं जिसको सूचक बोलते हैं। हाँ, जिसको सूचक बोलते हैं। इसमें पीएच इंडिकेटर भी है। इंडिकेटर भी दो प्रकार के सूचक, एक प्राकृतिक है, एक कृत्रिम है। प्राकृतिक कौन से हैं? जैसे कि हल्दी हो गया, ठीक है, चाइना रोज हो गया, जिसे अब हिबिस्कस बोलते हैं, हिबिस्कस प्लांट उसका होता है, चाइना रोज हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, लौंग है, या फिर ये अपना प्याज है, प्याज नहीं, इलायची नहीं होता बेटा, प्याज होता है, लौंग होता है, हल्दी होती है। ठीक है, फिर हिबिस्कस होता है। ये कुछ प्लांट है जो नेचुरल होते हैं। फिर आर्टिफिशियल क्या है जो हम बनाते हैं, खुद लैब में बनाते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जिसने लैब में बनाया जिनको, वो जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, ठीक है, फिनोक्सिलिन हो गया, ये जो पता करते हैं, ये सूचक हैं जो पता करते हैं कि कोई भी केमिकल सारक है, अम्ल है या लवण है। लवण होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, सिंपल जैसा है वैसा रहेगा। तो ये कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो ये कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में, चैप्टर के बारे में क्या हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अम्ल की रिएक्शन को पढ़ेंगे, हम अम्ल कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सारक कैसे रिएक्शन करते हैं और लवण कैसे रिएक्शन करते हैं। ये सब हमने चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं हम पहले भी। अब हम इसको रिवीजन पे शुरू करते हैं। तो रिवीजन क्या है? बेकिंग पाउडर दो प्रमुख घटक। जो बेकिंग पाउडर होता है, जो बेकिंग पाउडर मतलब जैसे बेकरी, जैसे केक बनाते हैं जो मीठा सोडा गिरा कर, वो जो बेकिंग पाउडर उसमें मीठा सोडा बोला है, उसमें क्या यूज करेगा? एक तो सोडियम क्लोराइड उसने बना दिया, सोडियम नमक यूज करेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया। ठीक है, NH3 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक यूज कराने में तो बेकिंग पाउडर बन जाओ। ठीक है, नाम उसका मीठा सोडा मतलब खास का उसका, लेकिन वो चखने में मीठा नहीं। अगर जीभ पर रखोगे तो मीठा बन, अगर सिंपल जीभ पर रख लोगे ना तो दस्त भी लगा सकते। ठीक है, गला खा लो। हाँ, ये जी खाना तो उससे दस्त भी लग जाएगा। उसका नाम मीठा सोडा क्यों है? क्योंकि वो खास कहाँ मीठा सोडा, बेटा सोडा कई प्रकार का होता है। ठीक है, सोडा का मतलब जिसमें सोडियम हो। ठीक है, सोडा कई प्रकार के हैं, लेकिन वो सबने भी खा सकते। उसका नाम मीठा सोडा क्यों रखा? क्योंकि अभी इसमें खास अपने शरीर में खास कहाँ 50 का नुकसान होता है, लेकिन बिना चीज तो नुकसान कराएगा। तो दो चीज़, तीन चीज़ मिलके बने बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और नमक, इन तक मिलके मीठा सोडा बनाया गया बेकिंग पाउडर। अगला है अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए। जो ऑक्साइड अम्लीय कौन सा ऑक्साइड होगा बेटा? जो अधातु मिलके बनाया गया, सल्फ्यूरिक नाइट्रेट अधातु मिलके बनाया गया। जैसे कि सल्फर है अधातु है, नाइट्रोजन है अधातु। तो दोनों जो भी ऑक्साइड होंगे जिनमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाओगे तो वो सारे अम्लीय होंगे। जरूरी कौन बेटा? इसने अम्लीय ऑक्साइड और एसिड लिखना जरूरी था, ये एसिड है। एक है H2SO4 H2SO4 होगा बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, ये एसिडिक है, दोनों अम्लीय है।
जरूरी को नहीं ये लिखना जरूरी है। अभी SO2 भी लिख सकता हूं, SO3 भी लिख सकता हूं, NO2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, एसिडिक नेचर के, ये भी क्या है, एसिडिक नेचर के, ठीक है। क्योंकि इसमें ए धातु है, उसके लिए ऑक्सीजन है, तो ए धातु का क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, और ऑक्साइड हमेशा धातु का क्या होगा, अम्लीय नेचर का, अम्लीय प्रकृति का, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो संश्लेषित सूचक अनुदान था के सूचक हो जो संश्लेषित मतलब कृत्रिम हो जो बनाए जाने लैब में, कौन से, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका पीएच देखो, पीएच किसका मान, पीएच का मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन कितना है, हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है उस पर वो है पीएच उसका। अगर कम होगा देखो 0 तो लेके 7, ना जी एक तो लेके 7 फिर 14 नु आएगा, 7 क्या आएगा अपना न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल जी बीच में जी। हां तो एक जो 1 पे लेके 7 होगा नहीं बेटा, ये तो आएगा एसिडिक, वो जीरो भी तो है, पीएच जीरो जी, पीएच जीरो देखो जीरो तक होगा बेटा जिसका कोई वैल्यू नहीं, ना ना के बराबर देखो जी। हां जीरो तो शुरू हो, वैसे तो जीरो से शुरू है, जीरो तो शुरुआत है, ठीक है। इसका दिया बढ़िया जीरो तक तो क्या है बेटा, जैसा कि बैटरी, जो बैटरी का एसिड होगा, बैटरी में जो एसिड आएगा उसका मान 0 मतलब क्या होगा, उससे भी हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड होगा, क्योंकि उसमें बेटा क्या होगा, पहले एक तो खुद एसिड है, फिर उसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उससे क्या होगा, आयंस की मात्रा उसमें बहुत बड़ी है, तो एसिड 0 पे जाएगा। अब देखो जो रक्त अथवा अशुद्ध जल, इसमें किसका पीएच अधिक होगा, जो अशुद्ध जल हो, शुद्ध जल, शुद्ध पानी और खून है, उसका पीएच किसका होगा, फालतू का होगा, बताओ। पीएच पानी का दोनों रक्त का अधिक होगा जी, पानी का या फिर वाटर का 7 होगा, ठीक है। और खून का कितना होगा, रक्त का खून उसका होगा 7.4, तो गणना किसका होगा, खून बोलकर जी, तो खून ये तो 8 का तो वो ठीक, हां जी दिख गया जी, 8 का भी वो दे रखे हैं। डिस्टिल्ड वाटर के 7 और 8 पे सी वाटर, सी वाटर समुद्र का पानी, समुद्र खारा जी, खारा जी, कड़वा। उसके बाद जठर रस, जठर रस के जो अपने शरीर में एसिड बनाया गया है, यो भी अधिक पावा जी, और नींबू का रस किसका फालतू पावा, जठर रस का पावा, सिंपल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होना चाहिए, उदासीन मतलब जो किसी के लिए विक्रिया नहीं करे, 7 पीएच का मान 7 होना चाहिए, सिंपल, पानी कितना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चींटी चींटी के डंक से स्रावित होने वाला अम्ल, तो चींटी जब डंक मारे है, चाहे चींटी डंक मारो चाहे मधुमक्खी डंक मारो, एक एसिड निकाला है बेटा अपने शरीर में, उसमें चाहे भी लड़ मारो जी, मिथेनॉल का ततैया ना ततैया बेटा अलग हो, बस अलग हो, बीरड़ का भी वो जो बिरड़ होता था यहाँ में, उसका वो एसिड बोल, वो बेस है, बेस है, बेस उसके डंक में बेस हुआ है, ठीक है। और जो मधुमक्खी को है, जो चींटी हो, उसके डंक में क्या आ गया, एसिड आ गया, इसमें मिथेनॉइक अम्ल बोल रहे हैं, ततैया तो जी डंक मार के मर जाएंगे, इसमें मिथेनॉइक अम्ल। अगर नेक्स्ट सारे ततैया ना मार दे ऐसे तो नहीं भाई, एक बता नहीं थोड़ा दर्द से ना पड़ा। एक क्वाइट प्लीज, ऐसे दो यौगिक के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन है, क्या है, लेकिन वे अम्ल नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अम्ल नहीं होने चाहिए, उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होना चाहिए, विद्युत मतलब अगर मैं उसका विलयन बनाऊं, उसमें पानी मिला के उसमें बिजली पास करना चाहूं तो बिजली पास नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा, कोई भी एसिड लूंगा, तो उसमें बिजली पास आराम से होगी, क्योंकि पानी लेके तो पहले हवा शुरू कर देगा, बिजली आराम से पास होगी। लेकिन जो अल्कोहल हो, जो अल्कोहल उसमें बिजली पास होगी, लेकिन वो एसिड है नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है, एक ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये क्या है बेटा, इनमें हाइड्रोजन तो है लेकिन एसिड नहीं, ये शुगर हो, इलेक्ट्रॉन में जी, हैं, इलेक्ट्रॉन बता, इलेक्ट्रॉन तो बेटा खुद ही पास करवाओ, इलेक्ट्रॉन जब किसी वस्तु में होगा तो वो पास करवाओ बिजली से, तो बिजली का मेन पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बिजली में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं, ये अम्ल नहीं, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया, जितनी भी शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, जितनी भी शर्करा होने बेटा उसमें कभी वो बिजली पास करनी है, जितने भी अल्कोहल हो, दारू सब बिजली पास, ठीक। तो ये क्या था, अल्कोहल की कौन सी, मिथेनॉल या इथेनॉल, इथेनॉल को कार्बन यूनिटी, इथ मतलब दो कार्बन होने चाहिए, ओल का मतलब आखिरी में OH होना चाहिए,
और एन का मतलब क्या है, सर्वगली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन का हर एक कंपाउंड, हर एक इसके लिए जो इसके लागे लगा है, जो भी एक सब ग्रुप लगा, फंक्शन ग्रुप लगा, उसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एन को साथ एन लिखा गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में किस विधि का यूज करा बेटा? सोरेंस एक विधि है, सोरेंस। इसका नाम क्या लगा अभी ने हाइड्रोजन आयन की कितना परसेंटेज है, अभी पीएच बोल दिया आपने, जितना पीएच बोला है वाह, उस तरह एक विधि है सोरेंस। ठीक, अगला है निम्बू का रस का पीएच कितना होगा? निम्बू का रस का पीएच कितना होता है? 2.2, एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है। अगला है, अगला क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने जब मैं पानी में घोल दूंगा तो वो सफेद सफेद पानी मिल जाएगा, क्योंकि मिल्क जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने बनाई थी वो सफेद कलर की बनी थी, और सफेद कलर में पानी मिला, सफेद से दूसरे दूसरे पानी जाएगा, तो उसने बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पहले तो बेसिक नेचर का था, सारी प्रकृति का था, तो सारी प्रकृति 7 तो ऊपर का होगा उसका पीएच मान, 7 तो ऊपर कितना उसका 10 हो, कितना है 10। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता क्या है, किस तरह उसका उपयोग करना होता है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस तरह यूज करेगा? सर इनो मेरा वाला इनो के तरीका किस तरह होता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एक दुर्बल क्षारक है, एक क्षारक है वो, जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में उदर की अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए, जब भी एसिडिटी होगी ना, एसिडिटी होगा एसिडिटी के छाती में जलन हो, पेट में जलन, उसका क्या होगा बेटा? अब फिर उसमें इनो पीवा, तो इनो क्या है? वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो काम कर रहा है जो इनो काम कर रहा है, जिसका वो क्या होगा, उसमें एसिड है ना, एसिड में जब बेस मिलेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, इसका पेट में आराम मिलेगा, ठीक। अगला है जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलन से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, इसका समीकरण लिखना है। जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड AOH की रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन गैस निकल गया, तो सिंपल लिख दोगे, ये 8 हाइड्रोजन निकल गया, क्या बच गया? जिंक ऑक्सीजन सोडियम भी बच गया, जिंक सोडियम जिंक ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? सोडियम जिंकेट, इसमें हो जाएगा सोडियम जिंकेट, पिछले पाठ में आता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। सोडियम क्या बन गया? सोडियम जिंकेट। अगला क्वेश्चन है धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? 2 उदाहरण देंगे। धातु जो ऑक्साइड है, मैंने बताया था अधातु की ऑक्साइड किसी अम्लीय होगी, अधातु की ऑक्साइड अम्लीय थी, धातु की ऑक्साइड किसी होंगी? सारी कैसी होंगी? सारी प्रकृति। धातु जितनी ऑक्साइड होता सारी प्रकृति में उनका पीएच मान 7 तो ऊपर हो, 7 से लेकर 14 तक है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन। अगला है परबल अम्ल। जो अम्ल भी 2 प्रकार के, अम्ल उसका सारक भी 2 प्रकार के हों, अम्ल भी 2 प्रकार के हों। अम्ल कितने प्रकार? 2 प्रकार कौन से? एक तो परबल जो आयली एक्टिव हो, परबल एक दुर्बल जो कम रिएक्शन, जैसा कि नींबू अभी खा लें कोई ऐसा नहीं जलाओ को नहीं राम नजीब को दर्द का दर्श का हम, लेकिन उसका मक्का सल्फ्यूरिक एसिड नजीब को बदल देना तो बढ़ जाएगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रबल है, ताकतवर है, और जो नींबू वो दुर्बल है। जैसे संतरा जो एसिड हो है, सिट्रिक एसिड, उसने भी खावा संतरा आराम से, नींबू ने भी खावा आराम से, उसमें एसिड तो उसमें भी है, लेकिन हमसे नुकसान कर रहा है, तो वो दुर्बल अम्ल क्यों है? दुर्बल अम्ल। और जो प्रबल अम्ल हम जैसे कि अपने शरीर में जो जठरस हो है, जो अपने शरीर में से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अपना आमाशय में, वो सल्फ्यूरिक एसिड जो बाहर ले जाते हैं, वो ये सारी सल्फे हैं बेटा, ये प्रबल है, और जो अभी आराम तक खास काम है दुर्बल, ठीक है। उसी तरह सार आ गया, प्रबल सार भी आ गया, दुर्बल सार भी आ गया। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया, वो दुर्बल सार था, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका हाथ लगाने जल्दी जा रहा है, ठीक है, वो कहे प्रबल सार। तो दुर्बल कितना कौन सा हो जाएगा बेटा? प्रबल हो जाएगा बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल है, जला देंगे। और दुर्बल कौन से हो जाएंगे? प्रबल, हां प्रबल है, पूछ सकते हैं बेटा इन्हें पहले तो प्रबल अम्ल पूछ दे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रबल सार कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्बल अम्ल दुर्बल सार। तो दुर्बल अम्ल कौन सा बेटा? जैसे कि CH यो और इसमें CH3COH मतलब एसिटिक एसिड, जो चाउमीन में डाला है वो विनेगर, हां जी वो वाइट जो मैंने पिया था, हां जी एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, वो विनेगर ही हो। दिक्कत की चीज है नहीं जी, विनेगर तो करी बाकी अच्छा हो रहा है नहीं, नींबू का स्वाद बिगड़ गया था।
बात तो बिगड़े। उसके अलावा क्या है HCl जो कि दुर्बल हो बेटा। दुर्बल सारे कौन से हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल को मैग्नीशियम का कर दिया है आपने, मिल को मैग्नीशियम। एक बार अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल आ गया टाइप नुकसान करने वाली चीज है, ये अपना आप से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दुर्बल। अगला प्रश्न है, कितने प्रश्न है? कहिए। बस जी 30 जी 30% है तो कितने हो गए? आज के लिए 15 ही बहुत पंद्रह ठीक है। हाँ जी। चलो 15 ही ठीक है, बाकी कर लेना। आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब से यार, हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नहीं किया तो फेल कर देंगे।